देखिए बाबू, आप लोग का सवाल यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है। एक बार सवाल को हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे, ध्यान रखिएगा। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर इसको बनाना होगा, अगर मान लीजिए जो भी नया सदस्य आया है उसका कितना एज है, उसको आयु है, उसको ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा। ये है, आपको ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया है ना, उसको 1 से मान लेते हैं। 1 से बराबर कितना हो गया? 25। औसत कितना दिया है बाबू 25 छात्रों का? तो वाई इसको ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि औसत में 1 वर्ष की वृद्धि, तो इसका मतलब किसमें 1 वर्ष की वृद्धि होता है? इसको जेड हम ले लेते हैं। क्या करते हैं? 17 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए नए सदस्य का आयु ज्ञात कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नया सदस्य का आयु, ध्यान रखिएगा। यह फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ नए सदस्य का आयु ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। कितना दिया है? नया ए दिया हुआ है ना आप लोग का, यहाँ पर ये दे दिया है, उसके बाद ये दिया हुआ है। तो अगर आपको ज्ञात करना होगा तो देखिए जेड प्लस, ध्यान रखिए, जेड दिया हुआ है, जेड प्लस क्या हो जाएगा? जेड प्लस 1 से, और पोस्ट में आप करिएगा जेड माइनस वाई कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है। छात्रों की संख्या 1 से हम सूचित किए हैं, इन लोगों का औसत हम वाई से किए हैं, और जो अध्यापक आके इसमें मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा, उनका हम कितना हो गया? 1 वर्ष इसमें अधिक हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें 1 प्लस कर दे 17 में, लड़कों के साथ इसमें 1 ऐड कर देता, 18 हो गया। नए सदस्य का आयु एज ज्ञात कर, मतलब कि आयु ज्ञात करना होगा। यह फार्मूला याद रखिएगा, जेड प्लस 1 से इंटू पोस्ट कर दीजिएगा, जेड माइनस 1 हो जाएगा। तो जेड का कितना दिया है बाबू? यहाँ पर 18 दिया हुआ है, प्लस एक्स का कितना दिया है आपका? 25 दिया हुआ है। पोस्ट में यहाँ पर 18 माइनस कितना कर दीजिएगा? 17 कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 + 25 और गुना में आपका 1 है, तो कितना हो जाएगा बाबू? 18 + 25। ये इसको जोड़ लीजिए तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, और 2 × 3 = 4 हो जाएगा, 43 वर्ष। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको आप लोग अच्छा से उतार लीजिए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार हमसे बोलिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो गया, तो उसको हम फिर से प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे। चलिए बना लीजिए तो आप लोग।